तो जनाब, अगर आपको भी जावा डेवलपर बनना है और पता नहीं है कि जावा डेवलपर बनने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेंगी, तो आज इस रोड मैप में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आपने इस कंप्लीट रोड मैप को फॉलो किया तो आप 100% जावा डेवलपर बन जाने वाले हो। और जितनी चीजें बताऊंगा उनकी पीपीटी को एक पीडीएफ में बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कभी मान लो भूल जाते हो तो डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कंप्लीट रोड मैप को आपको पूरा अच्छे से फॉलो करना है। तो जनाब, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं जावा डेवलपर का कंप्लीट रोड मैप। देखो, स्टेप 1 पे स्टेप 2 पे इस तरीके चलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप 1 में हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेज होता है जहाँ पर हम लोग को कुछ खास नॉलेज नहीं होती है। बस हम लोग को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है, और वो चीज़ अगर हमको पता है तो हमको फिर किसी तरीके का ये नहीं सोचना है, हेजिटेट नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, लग जाना है। अगर आप किसी से कंपटीशन भी कर रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा अपने खुद से कंपटीशन करना है कि मुझे कितना कल आता था और आज कितना आता है और आगे मुझे क्या क्या सीखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपनी फाउंडेशन को कोर जावा में। ठीक है, अब फाउंडेशन लेवल क्या होता है, लाइक आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लें। मैं यहाँ पे जावा की बात कर रहा हूँ तो जावा के भी अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कुछ टाइप के डेटा टाइप्स होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी, और आपके एरर्स होंगे, लूप्स होंगे, फंक्शंस होंगे। ये स्टार्टिंग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये आपके फाउंडेशन लेवल है। इनको आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें फिर आगे चल के इन्हीं से रिलेट होती हैं। स्टार्टिंग में मैं जब भी कोई कोर्स पढ़ाता हूँ इस चैनल पे तो होता क्या, बच्चे कहते हैं भैया ये क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। मैं जब लूप्स पढ़ाता हूँ तो उनको लगता है यार इसका क्या यूज़ होगा। जब वेरिएबल्स बताता हूँ, डेटा टाइप्स बताता हूँ, तो वो सोचेंगे क्या ही यूज़ होता है, और कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाओ। अब सोचो, आपको बेसिक पता नहीं है, मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनवाऊंगा और वहाँ पे जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगा आपको उनके बारे में क्या नॉलेज होगी। तो पहले तो लूप्स जब पढ़ रहे हो हमेशा ध्यान देना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एरेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये सब टॉपिक्स को, फंक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, जिससे आगे चल के हम लोग जो बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हो तो ऐसा ना हो कि हमारी बेसिक ही कमज़ोर है। क्योंकि बेसिक में होता क्या है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा सरल लगता है तो यार ठीक है सरल है पढ़ लेंगे, इतना ज़्यादा वो फिर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि कुछ है ही नहीं इसमें। और किसी किसी को क्या लगता है इसमें होता क्या, इसको क्यों पढ़ूं, तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ता है। तो मेरी एडवाइस मानना, फाउंडेशन लेवल जो बेसिक टॉपिक्स है उनको तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत करना। एक बार एडवांस टॉपिक थोड़े कमज़ोर रह जाए पर फाउंडेशन मजबूत होगी तो आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 पे। ठीक है, स्टेप 2 पे हम लोग को क्या करना है, स्टेप 2 पे हम लोग को ओप्स कॉन्सेप्ट सीखनी है। जावा के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखनी है। अब भैया ये क्या होता है, बस यूट्यूब या गूगल का सर्च बार खोलो, आपको यही टॉपिक जो लिखे हुए हैं इनको लिखना है, वन शॉट लिख दो या इंट्रोडक्शन लिख दो। अच्छी खासी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल्स हैं। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि जैसे कहीं कहीं पे कुछ टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे मैंने कोई रोड मैप बताया, वहाँ पे मुझे लगता है कि यार यूट्यूब पे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं जनरली उनको फाइंड करता हूँ गूगल पे। कुछ वेबसाइट फ्री में अवेलेबल कराती है तो सारे रिसोर्सेज की पीडीएफ दे देता हूँ। बट यहाँ पर जावा इतनी लार्ज, इतनी ओल्ड लैंग्वेज है कि इसको सबने पढ़ा रखा है, अच्छे से अच्छे ने पढ़ा रखा है, एनिमेशन के थ्रू पढ़ा रखा है, थ्योरिकल पढ़ा रखा है, जैसा पढ़ने का मन हो वैसा पढ़ो। तो जैसे ये ओप्स कॉन्सेप्ट हो गए, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गए, इसके ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बने हुए हैं। हम लोग भी आगे फ्यूचर में बनाएंगे, बट अभी फ्रेमवर्क के जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी हम लोग का जावास्क्रिप्ट चल रहा है, तो ये जो हमारा रोड मैप चल रहा है मर्न स्टैक का चल रहा है, वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अभी हम लोग जावा पे स्विच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे वन शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं, बस इन टॉपिक्स का आप नाम लिखोगे आपको मिल जाएंगे। अगर रिसोर्सेज ना होते तो मैं जनरली रिसोर्सेज आपको ला कर देता, फाइंड करके पीडीएफ कंप्लीट दे देता। इससे पहले भी मैंने एक रोड मैप बनाया था, मुझे एग्जैक्ट मशीन लर्निंग का बनाया था। उसमें क्या था कि मुझे कुछ अच्छे रिसोर्सेज यूट्यूब पर नहीं मिले, तो जहाँ अच्छे रिसोर्सेज थे फ्री में उनकी मैंने कंप्लीट पीडीएफ दे दी थी। पर इसके हैं ऑलरेडी, तो कुछ पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है। आप सर्च करो, आपको मिलेंगे, ना मिले कमेंट सेक्शन पे आइए, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, जब आप ओप्स कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क सीख जाते हो,
अब आप मीडियोकर लेवल पे आ चुके हो। अब हम लोग को एडवांस लेवल की तैयारी करनी है। एडवांस लेवल की तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि वो एडवांस लेवल आपको बूस्ट देते हैं। जहां पर आपको 6 LPA का पैकेज मिल रहा होगा, 7 या 8 LPA का पैकेज मिल रहा होगा, वहीं पर अब जो एडवांस टॉपिक बताऊंगा उनको सीखते हो, जो आगे बताने वाला हूँ, तो आपका 12 लाख पर एनम, 13, 14, 15 इस तरीके से आप जा रहे होंगे। तो 12 से स्टार्टिंग तो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को एडवांस चीज़ें भी सीखनी होंगी। अब आते हैं स्टेप 3 पे। सभी लोग बोलते हैं डीएसए सीखना चाहिए, बिल्कुल मैं भी बोलूँगा डीएसए सीखना चाहिए। अगर आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो तब आपके लिए डीएसए को इतना मायने नहीं रखता है। बट आप बड़ी कंपनीज में एक अच्छा पैकेज लेने जा रहे हो, आप फैंग कंपनीज की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की मांग होती है, ये सत्य बात है, ठीक है। तो आपको डीएसए का पूरा रोड मैप मैंने शायद बनाया होगा या फिर नहीं बनाया होगा, देख लूँगा, नहीं बनाया होगा तो बना दूंगा। बाकी मैंने एक प्लेलिस्ट नीचे डाल रखी है, उस प्लेलिस्ट में लमसम जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे सबके रोड मैप मैंने बना डाल दिए। कुछ 1-2 बचे होंगे तो मैं डाल दूंगा डेटा साइंस वगैरह का। बाकी मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सबके लगभग बना के डाल दिए, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो डीएसए आपको पढ़ना होगा, जावा के अंदर डीएसए करना होगा। अब डीएसए में भी ये नहीं कि आप बिल्कुल घोल के पी लो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। कोई भी कंपनी, जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो, एचआर के सामने बैठते हो, तो ऐसा नहीं कि वो सोचेगा इसको सब कुछ आता होगा, पॉसिबल नहीं है। सब कुछ आना पॉसिबल नहीं है। तो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के जो भी टॉपिक हो, जो भी हो, मान लो एरे की बात कर रहे हो, लिंक लिस्ट की बात कर लो, या फिर आप कोई भी किसी भी लैंग्वेज में आप डीएसए कर रहे हो, ग्राफ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इतना पढ़ लो कि आपको उसके बारे में जानकारी हो। कुछ क्वेश्चंस 10-20 हर टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर लो, तो इससे पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है। आप ये सोच लो कि मैं हर एक टॉपिक, हर एक डेटा स्ट्रक्चर, हर एक एल्गोरिथम को मास्टर कर लूँगा, ये मत सोचना। स्टार्टिंग में बच्चे गलती करते हैं। इंटरव्यूअर भी जानता है कि इसको ठीक है नॉलेज है, पर उसी बीच में पूछना है जहाँ पे बच्चा बता पाए। कोई मास्टर नहीं सामने बैठा, उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो उसकी आपको हेजिटेट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना यार क्या होगा, कहीं बहुत बड़ी कुछ चीज़ पूछ दे, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, बस ये चीज़ है। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 पे आपके पास आ जाता है डेवलपमेंट। अब कहीं भी कंपनी में आप जाते हो तो आप सोचते हो डेवलपमेंट क्या ही मांगा जाएगा, बाद में सीख लेंगे। नहीं भाई मेरे, डेवलपमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। मैंने 1000 बार कहा कि कुछ भी बनाओगे, कोई एआई फीचर भी कुछ बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं डिप्लॉय करोगे, कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट करोगे, चाहे वेबसाइट के थ्रू करो, चाहे एप्लीकेशन के थ्रू करो। और आजकल तो एप्लीकेशन, चाहे आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी वेब टेक्नोलॉजीज पे बन रही हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी वेब टेक्नोलॉजीज पे बन रही हैं, और वेब ऐप्स भी तो बन ही रही हैं, वो तो आप जानते ही हैं। तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा भैया HTML सीखनी पड़ेगी, CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। ये तीनों के कोर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। HTML कंप्लीट पढ़ा दिया है, CSS कंप्लीट पढ़ा दिया है, जावास्क्रिप्ट कोर्स ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। MySQL डेटाबेस आएगा जावास्क्रिप्ट के बाद, MySQL वगैरह आएगा, Node.js आएगा, ये सब आएगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पे 3 चीज़ आपको मिल जाती हैं, JSP, सर्वलेट एंड JDBC। ये क्या है? JDBC, सर्वलेट एंड JSP, ये जावा की, नॉट अ जावास्क्रिप्ट, जावा की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो वेब ऐप बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जिससे JDBC का क्या काम है? JDBC आप मान के चलो एक तरीके की API होती है जावा में, जो जावा एप्लीकेशंस को रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट करने में एंड यूज़ करने में हेल्प करती है। रिलेशनल डेटाबेस SQL कमांड्स पे चलते हैं, तो SQL क्वेरी रन करने में हेल्प करती है। उसी तरीके से हर एक का अपना अपना काम है, ठीक है। सर्वलेट का अपना काम है, JSP का अपना काम है, जिसमें JSP क्या करती है? आपकी डायनेमिक कंटेंट को क्रिएट करने या सर्व करने पे हेल्प करती है। सर्वलेट क्या है? एक तरीके की आप क्लास बोल सकते हो जो HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। मतलब क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्ट आ रही है एंड बैकएंड से रिस्पॉन्स जा रहा है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करने का काम सर्वलेट करता है। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज हैं जो जावा की हैं, बट वेब ऐप बनाने के लिए, मतलब जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पर यूज़ की जाती है। तो इनके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। इन फ्यूचर इनका भी कोर्स लाएंगे, पर अभी हम लोग जो पाथ है मर्न स्टैक का, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, React.js, Express.js, MongoDB, ये सीखना है, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। बूटस्ट्रैप का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट के बाद लाना है टेलविंड का कोर्स, देन Node.js, Express.js का कोर्स, फिर MongoDB, MySQL का कोर्स, ये लाने हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता रहे, कुछ ऐसा ना हो कि आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत पड़ रही है, ऑलरेडी सब अवेलेबल है, ठीक है। तो यार डेवलपमेंट पे तो हमारा चैनल वैसे भी फोकस करता है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट यार कभी भी ऐसा नहीं कि कभी
ये चीज़ खत्म हो जाएगी, हो ही नहीं सकती। आप सोचते हो एआई आ जाएगा खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। डेवलपमेंट हमेशा होता रहेगा। कोई भी कंपनी हो उसकी या तो वेबसाइट होगी या ऐप होगा या सॉफ्टवेयर होगा। कहाँ पे आप कहाँ से डेवलपमेंट खत्म कर दोगे? एआई सब नहीं बना सकता है। एक डेवलपर जो चीज़ को बैठकर समझता है कि इस तरीके से इस तरीके किया जा सकता है, कुछ जुगाड़ भी हम लोग लगाते हैं, कुछ दिमाग भी हम लोग लगाते हैं, वो एआई अभी भी इतना कैपेबल नहीं है। इन फ्यूचर 7 साल 8 साल 10 साल में होगा भी तो सबके लिए नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा, वो फिर प्रीमियम हो जाएगा और एक साथ जितने अभी स्मॉल के स्टार्टअप हैं या फिर आपकी मीडियम कंपनीज हैं उनके तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, गूगल माइक्रोसॉफ्ट इन तक हो सकता है पहुंच जाए, पर इतना एआई अभी भी और आने वाले 5 साल में भी मैं बोलूँगा इतना कैपेबल नहीं है। आप सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की भी अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ लगता होगा यार क्या ही है, बटन लगाना होता है, इमेजेस लगानी होती है और थोड़ा बहुत एनिमेशन ट्रांजिशन लगाने होता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को एक एक चीज़ों पर फोकस करना होता है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना कम रखें। एक वेबसाइट सोचो 4-5 सेकंड में लोड हो रही है, यूज़र हो सकता है उसको काट के चला जाए। 50% यूज़र 4 सेकंड से ज़्यादा अगर लेट वेबसाइट लोड होती चले जाते हैं। हम लोग को 1-2 सेकंड में लोड करना है, उससे भी कम रखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बैकएंड में एक तरीके से हम लोग को ये भी रखना होता है कि यूज़र को वेबसाइट कितना अट्रैक्ट कर पा रही है, कितनी अच्छी लग रही है। हो सकता है कोई यूज़र्स को सही से ना दिखता हो तो उनके लिए अलग कलर रखना होता है, कुछ छोटा बड़ा कितना फॉन्ट रख रहे हो, सब चीज़ों का एक अलग साइकोलॉजी बेस्ड जो फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो वो इन डेप्थ हम लोग ही सीख सकते हैं, अभी एआई उतना ट्रेंड नहीं है। हाँ, एआई से आप कोड लिखवा सकते हो, मदद ले सकते हो, अपने काम को फास्ट कर सकते हो, ना कि आप पूरा ही उस पर डिपेंड हो जाओगे। अभी हम लोग का पूरा चैट जीपीटी का कोर्स बनाने की तैयारी हो रही है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पे जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं क्या क्या बताया गया है। जितनी मुझको पीडीएफ्स मिल पा रही, जितनी फाइल्स मिल पा रही गूगल पे, जितने डॉक्यूमेंट्स मिल पा रहे हैं सब रीड कर रहा हूँ। टाइम लगेगा वो कोर्स आने में, पर आएगा, जितने भी घंटे का होगा क्योंकि बड़ा ही होगा। पर वो ऐसा बनाऊंगा कि यार फिर ये कि आप चैट जीपीटी आप एक असिस्टेंट के रूप में यूज़ कर पा रहे होगे, जो कि मैं अभी यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके यूज़ किया जाता है। उसको ट्रेंड करना होता है, ट्रेंड करने के बाद वो एक असिस्टेंट के तरीके काम करता है कि उससे जो भी मैं बताऊंगा वो करके देगा मेरे को। और हम लोग चैट जीपीटी को हिंदी में भी पूरी तरीके से समझा सकते हैं, बस समझाने की कला आनी चाहिए। तो उस कोर्स पे काम चल रहा है। उससे पहले एक कोई खास कोर्स पे भी काम चल रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है, वो आएगा, देन चैट जीपीटी कोर्स आएगा। और जावास्क्रिप्ट कोर्स तो चल ही रहा है तो उसको चलने देते हैं। आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 पे हम लोग को क्या करना है, एक फ्रेमवर्क सीख लेनी है। फ्रेमवर्क में आप मेरे हिसाब से मानिए देखो, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट दो हैं, पर मेरे हिसाब से आप स्प्रिंग बूट की तरफ जाइए, जो कि अभी के समय के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। जावा की यह आपकी फ्रेमवर्क होती है जो कि आपको और इनर्शियल सपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये तो 5 स्टेप थे, इन्हीं में आपको सारा काम हो जाएगा। जो जो ये 5 स्टेप में बताया गया ये आपको सीखने हैं। सब चीज़ों के रिसोर्सेज है, सब चीज़ें अवेलेबल है। स्टेप 1 आपको ये लेना है कि आपको जावा का कोर्स सर्च करना है। फाउंडेशन आपकी चाहे वेरिएबल्स हो, डेटा टाइप्स हो, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग, सब आपको चाटना है जितना अच्छे चाट सकते हो। चाटने के अलावा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। बिना क्वेश्चंस के आप इफिल्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप लूप्स के आप पैटर्न्स बनाओ। ठीक है, इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ देखने से चीज़ें नहीं आती मेरे दोस्त, आपको कोड करना होगा। आपकी इन उंगलियों को पता होना चाहिए। जब तक इन पे चीज़ें नहीं आती हैं तब तक ये दिमाग की साइकोलॉजी काम नहीं करती है। कभी कभी हम लोग कुछ सोच भी रहे होते हैं तब भी अब कोड होती है उंगलियों से, क्योंकि वो कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। तो जितना आप बैठोगे, जितना एरर्स का सामना करोगे, जितनी नई चीज़ें पता चलेंगी, अच्छा इसको ऐसे से ऐसे किया जा सकता है, वही आगे चल के आपको हेल्प कर रहा होगा एक प्रोफेशनल कोडर बनने में या फिर प्रोग्रामर बनने में। बाकी हम लोग कुछ और टिप्स यहाँ पे आपको दे सकते हैं, जैसा कि अगर इन सब चीज़ों को सीख लिया है, लीड कोड पे जाएं या हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे जाएं, सॉल्व करें क्वेश्चंस को। आपका वो एक पोर्टफोलियो जो दिखाता है कि आपने कितनी मेहनत करी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिनको आप ऐड भी कर सकते हो रिज्यूमे वगैरह पे। बाकी आप रेफरल ले सकते हो, अगर ऑन कैंपस कंपनीज आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसी तरीके फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई, अगर कोई मान लो जावा के अंदर कोई नई चीज़ आती है या नया कोई कॉन्सेप्ट आता है उसके बारे में पता रखो। ठीक है, मीडियम जैसी जो वेबसाइट है उस पर थोड़ा फॉलो करो। बाकी जितना भी अगर जावा के अंदर कुछ भी अगर लगता है कि यार ये नया आया तो उसको समझ लो, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यूअर वो चीज़ को कैच कर सकता है, पूछ सकता है। बाकी इतना सीख लोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर आपको कहीं कुछ नहीं होगा, ऊपर नीचे करके आप एक अच्छा पैकेज फोड़ दोगे, गारंटी है। इतना बस सीख लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसा लगा ये रोड मैप के साथ कुछ टिप्स भी थी। मैं मानता हूँ कि मैं सिर्फ
मैं इस तरीके नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको कि बस स्लाइड्स बनाता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। मेरा मानना है कि आप मेरे छोटे भाई हो सकते हो या मेरे बड़े भाई हो सकते हो, मेरे पास जितना तजुर्बा है उस हिसाब से मैं आपको कुछ गाइड कर दूं कि ये हो सकता है 15 से 20 मिनट की वीडियो हो सकता है, इससे आप कुछ ऐसा लेकर जाओ जो बाद में कहो भैया आपकी वजह से ये चीज़ पता चली थी और बाद में मैंने इस पर फोकस किया एंड वो मेरे लिए वर्थ इट हुई। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी इस चैनल के लिए या फिर आप लोगों के लिए, बस ये है कि टाइम थोड़ा सा मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग को और चीज़ें लानी है। जावास्क्रिप्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद जल्द से जल्द वेब डेवलपमेंट पूरा ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कोर्स डाल दूंगा कि शायद ही यूट्यूब पे किसी ने डाला होगा। बिल्कुल आप स्मूथली पढ़ें, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हमेशा हम्बल रहना है, दूसरों के प्रति दया ममता रखना है। कलयुग का जमाना है, हर इंसान पता नहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें बहुत क्रूर होता जा रहा है, पर हम लोग को मानवता बनाए रखनी है। इसी तरह अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।